तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मैं देवेंद्र और स्वागत करता हूं आप लोगों को अपनी चैनल पे। टॉपिक यहाँ 24 दिसंबर रात को जो इवेंट एसआर से हम लोगों का हुआ है उसमें से निकाले हुए कुछ पॉइंट या कुछ मुद्दों के ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले अढ़ाई महीने के आसपास एसआर लाइव नहीं आ रहे थे और ऐसे में बहुत सारे फाउंडर लोगों का मन में कुछ अलग अलग विचारें फैल रहा था। जैसे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कंपनी स्कैम कर रहा है और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि एसआर अभी जेल में है। इस तरह के बहुत लोगों का बहुत अलग अलग विचार थे। और अभी जब एसआर लाइव आए हैं और सारे फाउंडर लोगों को के लाइव में आके बहुत सारी जानकारी दी है, इसमें बहुत लोगों के मन में से वो शंका हट गया जो एसआर के लेके बहुत लोगों के मन में था। 2 घंटे से ऊपर इवेंट चला था और उसमें बहुत सारे लीडर लोगों का बहुत अच्छा अच्छा शेयरिंग था। और खुद एसआर के भी लगभग 40 मिनट के आसपास वो जो बातें लोगों के सामने रखे थे वो बहुत मेहनत भरी कहानी थी, जो कंपनी के उतार चढ़ाव के बारे में एसआर पूरी जानकारी दिए थे फाउंडर लोगों को। हर हफ्ते लगातार एसआर 360 इवेंट में लाइव आके सारे फाउंडर लोगों के साथ सारे बातचीत करते रहते थे। तब वो फाउंडर लोगों को आदत सी बन गई थी एसआर की। जब 360 बंद हो गया और एसआर लगभग 2.5-3 महीने से कोई फाउंडर के साथ लाइव नहीं क्रिएट किए, कोई भी इवेंट नहीं किया, तभी लोगों के मन में बहुत सारे शंकाएं फैलने लगा कंपनी को लेके। और ये सारे फाउंडर लोगों के मन में जो शंकाएं फैला, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार इंडिया के सारे यूट्यूबर थे जो कंपनी के पॉजिटिव बातों को पीछे रख के सारे नेगेटिव बातें ही लोगों को परोसने लगे। में फाउंडर लोगों को जो कुछ भी मिलेगा उसी के ऊपर ही फाउंडर लोग भरोसा करेंगे। और फिर अभी 3 दिन के अंदर ऑनपेसिव का पूरा माहौल ही बदल गया, जबकि जसी सर का लाइव इवेंट और डिलन सर का ऑडियो और फिर उसके बाद एस सर का लाइव आके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जानकारी दिए। उसमें लोगों का अभी बहुत सी बातें जो मन में दबी हुई थी और बहुत सारे डर लोगों के मन में जो था, उसमें से वो लोग बाहर निकल के आए हैं। फिर से ओनपेसिव के लेके कोई बड़ी उम्मीदें अभी सारे फाउंडर लोगों के मन में दिखाई देना शुरू हुआ है। और फिर अभी 1-2 दिन के अंदर फिर से दोबारा ओनपेसिव के फाउंडर हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफरी लाइव आने की बातचीत की गई है, जिसमें कुछ बातें शायद वो साझा कर सकते हैं ओनपेसिव के ऊपर। जो भी हो, अभी जो ओनपेसिव को लेके सारे फाउंडर लोगों के मन में एक डर बस गया था, उसमें से सारे फाउंडर लोग बाहर निकल के आए हैं, क्योंकि मिस्टर एस जब लाइव आके सारी चीज़ों के बारे में बताए तो लोगों को भरोसा आया है दोबारा ओनपेसिव के ऊपर। क्योंकि यूट्यूबर लोगों ने ओनपेसिव के बारे में इतनी सारी नेगेटिविटी फैला चुका है लोगों के मन में कि लोग अभी बहुत सी दुविधा में थे कि सिस्टम प्लेटफॉर्म सही है या ये गलत है। जैसे कि 3 महीनों से अभी एसआर लाइव नहीं आ रहे थे और दोबारा अभी लाइव आए हैं, तो बहुत जल्द फिर से लाइव आएंगे और कंपनी के बारे में कुछ बड़ी जानकारी हम लोग को दे सकते हैं। क्योंकि पिछले 3 महीनों से वे बहुत कुछ काम कर रहे थे ओनपेसिव के ऊपर, जो शायद बहुत सारे चीज़ें हो सकता है जिन्हें लगाए रखे हैं। और एसआर इस बार जब भी दोबारा आएंगे तो वो सारे चीज़ों के ऊपर पर्दाफाश करने वाले हैं, जिसकी उम्मीदें सारे फाउंडर लोग लगाए बैठे हैं, जैसे कि कमीशन बोनस या पेंडिंग विड्रॉल के ऊपर। और मेरा मानना है कि वो दिन बहुत ही जल्द आने वाला है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ना पहले कभी डेट दिए गए थे और ना अभी दिए हैं, कंपनी कब तक लाइव हो सकता है। बट इतना श्योर है कि एसआर अभी 3 महीने के बाद अगर लाइव हुए हैं तो बहुत जल्द सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल सकता है। कोई भी चीज़ अगर सही समय पर नहीं होता तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है, और उसी सवाल को कभी नेगेटिव की रूप हम लोग नहीं दे सकते। हालांकि ऐसा ही हो रहा है, जब भी कोई भी सवाल कमीशन या बोनस अर्निंग के ऊपर पूछा जाता है तो उसको नेगेटिव विचारधारा बताया जाता है। और उसका हक है कि वो सारे सवाल वो पूछ सकता है, क्योंकि पिछले 6 साल से वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कमिटमेंट किया जाता है कि ये सारी चीज़ें इतने समय के आसपास हो सकता है और वो सारी चीज़ें कंप्लीट ना हो, तो फाउंडर उसी चीज़ों के ऊपर अगर सवाल पूछना चाहते हैं और पूछ रहे हैं तो वो जेन्युइन है मेरे हिसाब से। अभी हम लोग कुछ करंट सिनेरियो के ऊपर बात करें तो अभी भी जनवरी के लिए 4 या 5 दिन अभी शेष है। तो ऐसे में एसआर कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं, कंपनी के कुछ बड़ी अपडेट हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हालांकि पिछले 8 महीने से कंपनी बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरा है, जो कल के इवेंट से बहुत सारी चीज़ें मालूम चला है। एसआर जो बता रहे थे तो उनके आंखों से वो सारी चीज़ें झलक रही थी कि वो कौन कौन सी परेशानी लेके सामने किए हैं। इवेंट में एसआर ने जो बातें बताई है वो सही में बहुत दुख भरी है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर वो ज़्यादा तक भरोसा कर बैठे थे उन लोगों ने ही कंपनी कैसे बंद हो जाए इसके ऊपर पूरी दिमाग लगा के बैठे थे। और एसआर के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करवाई, जिससे एसआर टूट जाए और कंपनी को वहीं क्लोज करे, ताकि वो जो सपने देखे हैं मानवता को अपलिफ्ट करने की वो कभी पूरा ना हो। बट एसआर की सोच कुछ अलग है। वो तभी से वो सोच लिए कि ये सिस्टम को फिर से मुझे दोबारा लेके आना है, ताकि ये सारे लोगों के सपने हैं जो फाउंडर लोग 6 साल से जुड़े रहे हैं उनके साथ। तब से वो सोच लिए कि मुझे ये सारे चीज़ों को की जिम्मेदारी खुद को लेना है और पूरी तरीके से सिस्टम को लेके लोगों के सामने लेके आना है।
और फिर वो लगे, और आज की डेट में हम लोग देखें तो पूरी डाटा रिकवरी करके पूरी तरीके से सिस्टम को लेके लाइव लाने की पूरी कोशिश उनकी चल रही है, और बहुत ही जल्द हम लोग इसे लाइव देख पाएंगे। क्योंकि अभी अगर सब कुछ सही नहीं होता तो वो लाइव इवेंट के माध्यम से सारे फाउंडर लोगों के फ्रंट में नहीं आते। अगर वो सारे लोगों के सामने आए हैं तो लगभग सारे चीज़ें वो कंप्लीट कर चुके होंगे, तो भी वो हम लोगों के सामने आए हैं। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कंपनी को और ज़्यादा समय लगेगा लाइव होने में या ग्लोबल लॉन्च करने में। तो लगभग जनवरी या फरवरी में ये सारी चीज़ें हो सकता है। बस थोड़ा-सा इंतज़ार करना है हम लोगों को। आगे जो भी होगा सब अच्छा ही होगा सारे फाउंडर फैमिली के लिए। तो थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कोई भी अपडेट निकल के आता है तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। यूनिट टू यूनिट।